Hello students, I am Monica and I welcome you to my YouTube channel Unlock Education। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 वायरस की वजह से सभी स्कूल्स बंद हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम मैथ्स की NCERT बुक को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और सभी चैप्टर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के लिए चैप्टर 2 दैट इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ योर चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर में हम डेसिमल्स को फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे और कैसे हम फ्रैक्शंस के टाइप्स को स्टडी करते हैं और कैसे हम डेसिमल्स को स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन एक्चुअली होते क्या हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो व्हाट अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, एज यू कैन सी। ठीक है, व्हाट अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि कोई कंप्लीट थिंग है, उस कंप्लीट थिंग को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट्स से एन एग्जांपल, वन एप्पल है। वन एप्पल अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, वो एक है, कंप्लीट है। अब हम उस एप्पल को 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है, शेयर करना है एक्चुअली। तो कैसे शेयर करोगे आप, और वो भी इक्वली शेयर हो जाए, जिससे कि कोई कंप्लेन ना कर सके कि इसको कम मिला, इसको ज़्यादा मिला है। हम एप्पल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे उसको। जो ये इक्वल हाफ है, ठीक है, जो हाफ है वो क्या है, फ्रैक्शंस है। इसको हम लिखेंगे कैसे, वो भी डिस्कस करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप क्लियरली समझ पाओ कि फ्रैक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट है, वन है, ठीक है, कहीं से भी इसमें कोई कट नहीं है, कोई डिविजन नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, वन, ठीक है, वन है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है। इस शेप को मैंने क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। दिस इज़ वन पार्ट एंड दिस इज़ सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कैसे लिखेंगे कि ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है। तो ये कितना है, अब टोटल कितने पार्ट्स हो गए इसमें, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। जो टोटल पार्ट्स है, फ्रैक्शन को एक्चुअली इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जो 2 पार्ट्स है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2, उसको हम लिखेंगे बॉटम में, ठीक है। और ठीक है, कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है और इसे बॉटम में लिखेंगे। सपोज कीजिए ये वन पार्ट जो है मैंने इसको शेड कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब शेडेड पोर्शन कितने हो गए, इन दोनों में से शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 है, और अनशेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 है। अगर हम शेडेड पोर्शन की बात करें तो उसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखेंगे आउट ऑफ दिस 2 1 पार्ट इज शेडेड, सो 1 पार्ट जो शेडेड है उसको हम टॉप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया आपका हाफ का, ठीक। ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन के लिए प्रेजेंटेशन जो है वो आपका 1/2 हो गया। अगर आपको अनशेडेड पोर्शन के लिए लिखना है तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखते हो आप इसे कि ये अनइवन पार्ट्स में ब्रेक किया है, इक्वल नहीं है ये पार्ट्स, ठीक है। एक और मैंने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब ये इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। अब इनमें से मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया है, ठीक है। कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 पार्ट्स है। जो टोटल पार्ट्स है उसको हम लिखेंगे बॉटम में। अब इस शेडेड पोर्शन
को हम कितने पार्ट्स में किया हुआ है हमने शेडेड पोर्शन, एक पार्ट में शेड किया हुआ है। टोटल कितने थे 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 क्योंकि हमारे पास 1 शेडेड पोर्शन है। हम शेडेड पोर्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितने थे 1, तो ये 1/3 हो गया है इसका। हम बॉटम में वो नंबर लिखते हैं जितने पार्ट्स में हमने उस फिगर को हमने डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया है, टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो हम बॉटम में लिखते हैं, और उस टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमने शेड किया है या फिर कंज्यूम किया है उसको हम टॉप में लिखते हैं। सो जो फ्रैक्शन को लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये डाउन पार्ट या बॉटम पार्ट और ये टॉप पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे हम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ये हमारा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम जो बॉटम पार्ट है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं और जो टॉप पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। सो इस कंडीशन में हमने इस फिगर को डिवाइड नहीं किया था, कंप्लीट था, तो हम 1 लिखा है। अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड ही नहीं किया। टोटल पार्ट 1 है, उस टोटल पार्ट में से 1 पार्ट ही है ये, तो उसको 1/1 लिखेंगे। अब सेकंड फिगर जो था, ठीक है, इस फिगर में टोटल कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स थे। तो ये जो 2 है ये है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। और जो 1 है वो आपका है न्यूमरेटर, ठीक है। अब सेम इस कंडीशन में भी जो बॉटम पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर है और जो टॉप वाला पार्ट है हमारा वो हमारा न्यूमरेटर है। सो आई होप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंटेशन करना आपको आ गया होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन से। फर्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन? Proper fractions are those fractions in which the denominator is greater than numerator, यानी कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा किससे? न्यूमरेटर से। एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए 1/4, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 4 है और न्यूमरेटर 1 है। सो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सो एग्जाम्पल हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे अब ये हमने 1/2 लिखा था, सो ये 1/2 क्या है? ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? बिकॉज इन दिस वी हैव डिनोमिनेटर 2 विच इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर दैट इज़ 1। सो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे ना एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में है 100 डिनोमिनेटर में और 53 न्यूमरेटर में। So 53/100 is also the example of proper fraction because denominator must be greater than numerator. Now the second fraction is improper fraction. Second fraction is improper fraction. So what is improper fraction? Improper fraction are those fractions in which the denominator is smaller or we can say less than numerator. जहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। एग्जाम्पल है आपका 10/3, 17/2, 99/7। सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है, ठीक है। सो इन दोनों फ्रैक्शंस में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ये चेक करना है आपको कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। सो आई होप ये दोनों फ्रैक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन दैट इज़ मिक्स फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन।
Mixed fractions are those fractions in which we have a combination of a whole number and a proper fraction. So mixed fraction कौन से fractions होते हैं? Mixed fractions वो fractions होते हैं जिसमें हमारे पास में कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का. एग्जाम्पल समझते हैं क्या? एग्जाम्पल है आपका 1 3/4. ठीक है, 1 3/4. एक्चुअली ये एग्जाम्पल आपका NCERT बुक में ही गिवन है, सो मैंने इसी एग्जाम्पल को कंसिडर किया है. सो 1 3/4. यहाँ पर 1 क्या है? ये 1 इज़ द होल नंबर. क्या है? ये आपका होल नंबर है. ठीक है, और ये 3/4 जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. याद रहे, प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये 1 जो है ये आप देख सकती है कुछ मिड में लिखा हुआ है. ये 3 के साथ में नहीं है, ये थोड़ा सा उसको मिड में लिखा हुआ है. सो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो होल नंबर है उसको हम मिड में लिखते हैं. ठीक, 3 और 3/4 को इस तरीके से लिखा जाता है. उसको हम रीड कैसे करेंगे? 1 होल 3/4. कैसे रीड करेंगे? 1 होल 3/4. अगर आपने कंडीशन ऐसे लिखी है, 1 ऐसे लिखा है और 3/4 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये स्टूडेंट्स ये आपका गलत रिप्रेजेंटेशन है. ये आप मिसकंसेप्ट कर सकते हो कि ये 1 है या 13 है. ठीक है, आपका प्रॉपर किस तरीके से लिखा जाएगा? 1 यहाँ पर मिड में लिखोगे आप और 3/4. ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप और कोई एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो हम एक और एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं. से लेट्स से 3 2/5. 3 मैंने कहा 3 2/5 लिखा है, मैंने यहाँ पे बोला है. लेकिन अगर आपको लगातार में हम कंसिस्टेंसी के साथ हमने 3 2/5 बोल दिया, लेकिन इसको 3 होल 2/5 रीड किया जाएगा. 3 होल 2/5. ठीक है, अब देख सकते हो आप कि 3 को मैंने मिड में लिखा है, 2 के साथ में नहीं लिखा है, 2 के एडजेसेंट में नहीं लिखा है. मैंने इसको एडजेसेंट में तो लिखा है लेकिन इस 2/5 फ्रैक्शन के एडजेसेंट में लिखा हुआ है. साथ है, एडजेसेंट मीनिंग साथ में. तो यहाँ पे 3 क्या है? आपका होल नंबर है. और ये 2/5 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मिक्स फ्रैक्शन में. सो व्हाट आर मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. और इसको रीड किया जाएगा 1 होल 3/4. और ये सेकेंड वाले एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल को रीड किया जाएगा 3 होल 2/5. ओके, नेक्स्ट वी हैव like fractions. What are like fractions? A fraction is said to be a like fraction if we have the same number in the denominator. अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास में एक ही नंबर होगा, सेम नंबर होगा, तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. सो एग्जाम्पल है 1/7, 3/7, 5/7, 13/7. So all these are the example of like fractions. यहाँ पे हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है कि डिनोमिनेटर में आपके सेम नंबर्स का यूज़ होना चाहिए. न्यूमरेटर में आपके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में सेम नंबर यूज़ करने हैं आपको. तो जहाँ पर भी आप देखो कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, सो वो कौन से फ्रैक्शंस होंगे? आपके लाइक फ्रैक्शंस होंगे. जस्ट इसके ऑपोजिट है आपके अनलाइक फ्रैक्शन. Fifth one is unlike fraction. यहाँ पे फ्रैक्शन कौन से होंगे? ये वो फ्रैक्शंस होंगे जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में आपके सेम नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर में नंबर्स होंगे इन विच द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम. ठीक है, आर नॉट सेम. सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा सपोज 13/5, 7/17, 1/9. सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके डिफरेंट नंबर्स हैं
और इसीलिए ये फ्रैक्शंस कौन से हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है